हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिक्यूज घोस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि कम उम्र में ही बुढ़ापा कैसे दिखने लगता है, क्या कारण है और कैसे इनको दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में करेंगे खुल के बात, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा उम्र के लगते हैं। मतलब देखने में उनकी उम्र लगती है 40-45 साल की, बट रियलिटी में वो होते हैं 20-22 साल के। अब जैसे कि आप लोगों को उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ दिशा रवि का केस। अब दिशा रवि को आप लोग देख लो, इसको बताया जा रहा है कि 21 साल की मासूम लड़की है, जो कि देखने में लगती नहीं है। उम्र भी इसकी 40-42 साल से कम की नहीं लगती। बट भाई, जो द लीजेंड लोग हैं, इन लोगों ने अपनी जबान से कह दिया है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए, प्रियंका वाड्रा हो गई, इन्होंने कह दिया है कि 21 साल की लड़की है। और तो जो पत्तलखोर है ना, उन्होंने भी कह दिया है। अब पत्तलखोर के राजा को कैसे भूला जा सकता है, जो कि हैं रवीश कुमार। उन्होंने खुद ब खुद बहुत सारी चीजें कही हैं, बट मैं उन चीजों की तरफ जाऊंगा नहीं, सिर्फ उदाहरण के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा होता है। अब जरा इस फोटो को देखो, दिशा रवि, इनकी जो फोटो है वो देखने में आप लोगों को लगेगी कि 40-42 साल की तो है, बट रियलिटी में इसकी उम्र 21 साल है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर में ऐसा होता क्यों है, मतलब कि बुढ़ापा क्यों कम उम्र में ज्यादा आ जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मली सी स्टडी जो होती है, उन चीजों में ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मेंटलिटी यानी बहुत ज्यादा काम का लोड रहता है, खाने पीने पे अपना सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते, तो इन वजहों से उनके चेहरे पे झुर्रियां वगैरह आ जाती है, या फिर उनके जो फेस का ग्लो वगैरह होता है, ये सारी चीजें चली जाती हैं, जिससे होता क्या है, कम उम्र में बहुत ही जल्दी बुढ़ापा देखने को मिल जाता है, जैसा कि दिशा रवि के साथ में हुआ। अब इनका तो आप लोगों को पता ही होगा, आजकल ट्रेंडिंग पे वैसे ही चल रही है, और इनका जो फेस वगैरह वो भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चलता है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा स्ट्रेस लिया। तो दोस्तों, टूल किट वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ज्यादा कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मतलब कितना अगली के ऊपर प्रेशर रहा होगा, कितना मेंटेलिटी डिस्टर्ब रही होगी, कितने दिलो जान से लगी होगी, खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं। टूल किट के पीछे अब पता नहीं थी नहीं थी, ये जो भी उड़ती हुई अफवाहें आई हैं, मैं उन सारी चीजों पे बता रहा हूं, बट इन सारी चीजों को परफेक्ट ना माना जाए, ठीक है। तो भाई, अब ये सारी चीजें हैं। अब टूल किट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, दिमाग बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, और फिर ऊपर से आपको तो पता ही है ना कि साइबर सेल वगैरह ये सब बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हुई पड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि मेंटेलिटी स्ट्रेस और भी ज्यादा हाई हो जाता है। अब भाई, टूल किट का तो कुछ था ही स्ट्रेस, और भी ज्यादा कर दिया साइबर सेल वालों ने। अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, 21 साल की बेचारी जो बच्ची है मासूम सी, तो वो 40-42 साल की बन गई। तो यार, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये किसी के भी साथ में हो सकता है। तो आप लोग कहीं पे भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं सीधी सादी कि इन चीजों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, नेचुरली चीजें बताऊंगा। अगर आप लोग इन चीजों को रेगुलरली और नॉर्मली तौर पे यूज करोगे, तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप लोगों को सेब का पेस्ट बनाना है। मतलब कि एक सेब लेना है और उसका पेस्ट बना के उसमें हल्का सा दूध और ऐड करना है। अब इस पेस्ट को आपको फेस पे हफ्ते में लगभग 4 बार लगाना है, और फिर 15-20 मिनट के बाद में आप लोगों को इस पेस्ट को अपने फेस को धो लेना है ठंडे पानी से। तो ऐसा करने से होता क्या है, हमारी जो स्किन होती है उसमें ग्लो वगैरह वापस आने लगता है, और जो स्किन की झुर्रियां वगैरह होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो पहला तरीका तो हो गया ये। अब दूसरे तरीके में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी टमाटर की, दही की, साथ ही आटे की। बट यहाँ पे आटा कुछ डिफरेंट टाइप का है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो टमाटर होते हैं वो रेड क्वालिटी के लेना, बढ़िया वाले, यानी कि कलर उन टमाटरों का रेड होना चाहिए, एकदम लाल, मतलब मस्त देखने में एकदम बढ़िया से लगने चाहिए। इन टमाटरों का आप लोगों को पेस्ट बनाना है, साथ ही उसमें 3 चम्मच दही ऐड करना है, और फिर उसके बाद में जो आटा मैंने कहा था कि सिंपल आटा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा जौ का आटा। तो आप लोगों को 3 चम्मच जौ का आटा, यानी 3 या 2 चम्मच जौ का आटा इसमें ऐड करके इसका भी फेस पैक बना लेना है, और इसको हफ्ते में कम से कम आप लोग 2 से 3 बार अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो। इन चीजों से भी दोस्तों होता क्या है कि आपका जो फेस होता है वो
फेस की स्किन अच्छे से टोन हो जाती है। साथ ही साथ फेस की जो झुर्रियां वगैरह होती हैं वो भी बड़ी आसानी से चली जाती हैं। जो ग्लो वगैरह होती है वो भी बड़ी आसानी से आप लोगों को वापस मिल जाती है। तो दोस्तों ये टिप्स हैं, इनकी मदद से आप लोग बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हो। मगर दोस्तों यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग दिशा रवि के केस में ये चीज अप्लाई करते हो तो इतना मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूं कि भैया उसकी रौनक नहीं आने वाली है। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो, बट वो यूज करे तो ये उसके लिए 0% वर्केबल है। तो इसीलिए उस तक ये बातें मत पहुंचाना। तो दोस्तों यही सब था आज की इस बकवासबाजी में। उम्मीद करता हूँ ये बकवासबाजी आप लोगों को ठीक ठाक लगी होगी, और अगर ठीक ठाक लगी है तो कहते हैं ना, डू सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।